सबसे पहले बात करेंगे चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है। एंटी करप्शन आज के फैसले के खिलाफ में अपील की जाएगी। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तर्जुमान एंटी करप्शन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद फिर गिरफ्तारी। चौधरी परवेज इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमा में गिरफ्तार किया गया है और एंटी करप्शन आज के फैसले के खिलाफ अपील में जाएगी। ठोस शवाहिद की बुनियाद पर परवेज इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तर्जुमान एंटी करप्शन की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया है। चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के बाद एक बार फिर से गिरफ्तारी। और साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सियासत को खुदा हाफिज कह दिया है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, हम पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। मज़ीद कहा, मैं सियासत से अपनी दोस्त बरादरी का फैसला करता हूँ। 14 माह से केसेस का सामना कर रहा हूँ। बेगुनाह लोगों को रिलीफ दिया जाए और रिहा किया जाए। शराफत की सियासत की है और उसको फ़रोग़ दी है। और आजकल की जो सियासी सूरत हाल जो आप लोगों के सामने है, उसके पेश नज़र मैं सरेदस्त सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फ़ैसला करता हूँ। मैंने 3 साल 7 महीने सूबा पंजाब के आवाम की खिदमत की है और हमेशा शराफत की सियासत को मैंने फ़रोग़ दी है। तकरीबन 14 महीने हो गए मैं अपने केसेस फेस कर रहा हूँ मुख्तलिफ अदालतों के अंदर। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा कि ये कहते हैं हमारे लोग गुंडागर्द नहीं। रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग से पंखों के पर उतारे गए, गेट 9000 में बेचा गया। ये प्री प्लान हमला था। जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलविस हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर साबिक MNA जवाद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया है। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने परसों हमने विज़िट किया रेडियो पाकिस्तान पेशावर का। हम जब वहाँ पर गए तो ऐसी किस्म की वहाँ पर एक गुंडागर्दी हुई कि पंखों के पर काटे गए, नल्स जो हैं उस खाने के वो निकाले गए। ये प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान का गेट 9000 में बेचा वो आज बात करते हैं कि वो हम चोरों डाकों के ख़िलाफ़ निकले थे। देखें जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 टोक इस पे मौक़िफ़ है कि जो लोग इसके अंदर मुलविस हैं उनको करार वाकई सज़ा देनी चाहिए। साबिक सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ व मजहबी अमूर सैयद सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की और साथ चलने का ऐलान कर दिया। जनूबी पंजाब से 3 अहम सियासी शख्सियात अब्दुल हाई दस्ती, नियाज़ गशकोरी और कैसर खान मक्सी ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शामिल होने का फैसला कर लिया है। लाहौर में मुलाकात के बाद नारोवाल से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सूबाई वज़ीर सईदुल हसन ने जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। दूसरी जानिब जनूबी पंजाब से 3 अहम सियासी शख्सियात ने भी जहांगीर तरीन ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया। अब्दुल हाई दस्ती, नियाज़ और कैसर खान मक्सी कल लाहौर में जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे। अब्दुल हाई दस्ती और नियाज़ गशकोरी का ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है। कैसर खान मक्सी का ताल्लुक लिया से है। तीनों शख्सियात आइंदा जहांगीर तरीन के साथ चलने का ऐलान करेंगे। PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली जवाद हुसैन की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। जवाद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुलाकात में नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। आपको अहम खबर से आगाह करें, PTI के साबिक रुकने कौमी असम्बली जवाद हुसैन की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात हुई है। जवाद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है, जबकि मुलाकात में नैयर बुखारी और फैसल करीम कुंडी भी मौजूद थे। समाजी रहनुमा वकील जबरान नासिर के अगवा का मुकदमा कराची के क्लिफ्टन थाने में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा जबरान नासिर के अहलिया मंशा पाशा की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR के मतन में कहा गया कि मेरे शौहर को 10 से 15 मुसल्लह अफराद ने नामालूम वजूहात की बिना पर अगवा किया। मुलजिमान 2 गाड़ियों में सवार थे। गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवाया गया। वारदात की इतला फौरी पुलिस मददगार 15 को दी गई।
अहम खबर यह है कि नैब खैबर पख्तूनख्वा का किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल पर छापा। डीजी नैब ने किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल समेत महकमा सेहत का साबका रिकॉर्ड चेक किया। नैब साल 2016 से 2023 तक अद्वियात खरीदारी और सालाना बजट की तहकीकात कर रहा है। इब्तदाई तहकीकात में अद्वियात दीगर सामान की खरीदारी में बेज़ाब्तियों के शवाहिद मिले हैं। अरबों रुपए के बजट के बावजूद अस्पतालों की हालत नागुफ्ता है। डीजी नैब की जानिब से यह कहा गया है। इब्तदाई तहकीक में सामने आया कि अरबों रुपए तनख्वाहों की मद में, जबकि सिर्फ लाखों रुपए अद्वियात के लिए रखे गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या क्या अहम इंकशाफात हुए? जी बिल्कुल, देखिए नैब खैबर पख्तूनख्वा 2016 से लेकर 2023 तक अद्वियात की खरीदारी और सालाना बजट के हवाले से तहकीकात कर रहा है। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल पर इस हवाले से छापा मारा है और डीजी नैब खुद इस छापे में मौजूद थे और उन्होंने इस छापे के दौरान इब्तदाई तहकीकात में अद्वियात और दीगर सामान की खरीदारी में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया है। उन्होंने डीजी नैब के मुताबिक अरबों रुपए के बजट के बावजूद जो अस्पतालों की हालत है वो बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ अरबों की तनख्वाहों की मद में, जबकि दवाइयों के लिए सिर्फ लाखों रुपए रखे गए हैं। इस हवाले से उनका कहना ये भी था कि माजी में सारी खरीदारी जो है वो पेशावर से होती रही है, जो कि अब आइंदा इस तरह नहीं होगा। अब अद्वियात की खरीदारी जिले सतह पर की जाएगी और इसके लिए उन्होंने 15 रोज का वक्त भी दिया है। तहकीकात मुकम्मल होने पर रेफरेंस भी दायर किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आमिर जमील। अगले माली साल के लिए तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है। तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब रखने की तजवीज़ है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर 359 अरब से ज्यादा, सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 179 अरब का बजट मुख्तस किया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल के लिए वाक़ई तरक्याती बजट का हजम 900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। तरक्याती मंसूबों के लिए 700 अरब, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 200 अरब मुख्तस किए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों पर 359 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करने की तजवीज़। ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 156.4 अरब, तवानाई के लिए 80.3 अरब रुपए रखे जाएंगे। दस्तावेज के मुताबिक वजारत आबी वसाइल के मंसूबों के लिए 90 अरब रुपए का तरक्याती बजट होगा। हाउसिंग के लिए 32 अरब, सेहत, तालीम, अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 179 अरब रुपए का बजट रखा जाएगा। HEC के मंसूबों के लिए 44 अरब का तरक्याती बजट होगा। रेलवेज के लिए 32 अरब, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के लिए 54.4 अरब रुपए का तरक्याती बजट। साबिक फाटा और जमशुदा अजला के लिए 55 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया जाएगा। वजारत बंदी की दस्तावेज के मुताबिक साइंस IT के लिए 25.6 अरब रुपए का तरक्याती बजट और खुराक और ज़राअत के लिए 9.2 अरब रुपए रखे जाएंगे। प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी में आज मंजूरी दी जाएगी। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.03% का मामूली इजाफा। महंगाई की मजमूई शरह 42.67% तक पहुंच गई। गुज़श्ता हफ्ते के दौरान आलू, टमाटर, चावल और दूध समेत 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। ये रिपोर्ट देखिए। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 42.67% की बुलंद सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया के निर्ख बढ़ गए। इदारे शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते में जिंदा मुर्गी 12 रुपए, गोश्त 7 से 10 रुपए, आलू 2 रुपए 32 पैसे फी किलो महंगा हुआ। टमाटर, चावल, ताज़ा दूध, चीनी और एनर्जी सेवर बल्ब भी महंगे होने वाली अशिया में शामिल हैं। इदारा शुमारियात के मुताबिक 14 अशिया की कीमतों में कमी भी आई। सबसे ज्यादा LPG घरेलू सिलेंडर की कीमत में 139 रुपए 77 पैसे कमी आई। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 18 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 30 पैसे इजाफे से 285 रुपए 68 पैसे पर बंद हुआ है। फी तोला सोने की कीमत में 4,000 रुपए इजाफा। फी तोला सोने की कीमत 2,33,000 रुपए हो गई है। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। इंटरबैंक की तरह ओपन मार्केट में भी डॉलर के दाम बढ़ गए। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए इजाफे से 300 रुपए में फरोख्त हुआ। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक कर्ज और सूद की अदायगियों के बायस ज़र मुबादला ज़खायर में मुसलसल कमी हो रही है, जिसके बायस डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी का रुझान है।
बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकर्रर करदा जुर्माना न लेने पर डीसी शेखुपुरा को तलब कर लिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माना करें और फौरी मुकदमा दर्ज करने चाहिए। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस, जस्टिस शाहिद करीम ने केस पर समाअत की। वफाक की जानिब से डिप्टी अटार्नी जनरल असद अली बाजवा और पंजाब हुकूमत की खातून लॉ ऑफिसर पेश हुई। दौरान समाअत माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की। माहौलियाती कमीशन के मेंबर ने अदालत को आगाह किया कि फसलों की बाकियात जलाने पर 2 लाख के बजाय सिर्फ 50,000 जुर्माना किया जा रहा है। अदालत ने आइंदा समाअत पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा से रिपोर्ट तलब कर ली। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने कहा कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माना नहीं किया जा रहा। लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और ट्रैफिक पुलिस से झगड़ते भी हैं। जस्टिस शाहिद करीम का ट्रैफिक पुलिस से झगड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई न करने पर बरहमी का इजहार। ट्रैफिक पुलिस से झगड़ा करने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बदतमीजी करने वालों को पूरा जुर्माना करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि सीनियर अफसर इतने कमजोर हैं कि अब लोग दलेर होकर पुलिस वालों से झगड़ते हैं। बदतमीजी करने वालों से नरमी न बरती जाए, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालत को बताया कि सरकारी स्कूलों में 56,000 दरख्त लगाने का मंसूबा है। शहर के 7,000 निजी तालीमी इदारों में शजरकारी का प्लान है। अदालत ने तमाम तालीमी इदारों की ग्राउंड्स में तामीरात पर पाबंदी आयद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 9 जून तक मुलतवी कर दी। और चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूं और मैंने हमेशा से पाक अफवाज की हिमायत की है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बेगुनाह हूँ, मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही उनका हामी रहा हूँ। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ और ये मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़र करके, और मुझे अपनी अदलिया पर भरोसा है। और जहाँ तक वाजिब पाकिस्तान है, मैं शुरू से ही आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस्लामाबाद APCC इजलास से खिताब कर रहे हैं। नौजवानों और ख़वातीन की तरक्की पर है। जिस मुल्क की आधी आबादी घरों में बैठी होगी या वो इकनॉमिकली प्रोडक्टिव नहीं होगी, वो मुल्क कभी उस मईशत मुकाबला नहीं कर सकता जिसकी 100% आबादी इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रही हो। तो हमें जहां एक तरफ अपनी ख़वातीन को एम्पावर करना है, हमें अपने नौजवानों को भी एम्पावर करना है जिनकी इस वक्त सोसाइटी में अक्सरियत है। इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो हुकूमत ने इस साल भी शुरू किए हैं और आइंदा भी उनको हम बरकरार रखेंगे। इसी में एक्विटी के अंदर ज़रूरी है कि जो तफावत है उसे ख़त्म किया जाए। तो हमने इस साल एक मंसूबा तो नाज़रीन, अपना डॉलर चाहिए होगा, ना ही होगी रुपए की जरूरत। पाक, रूस और ईरान के दरमियान तिजारत में अब चलेगा अदले का बदला। वजारत खजाना की जानिब से रूस, ईरान और अफगानिस्तान के लिए बार्टर ट्रेड की मंजूरी दे दी गई है। ये होती कैसे है, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। पाक ईरान रूस तजारत के हवाले से बड़ी पेशरफ्त। वजारत तजारत ने बिजनेस टू बिजनेस बार्टर ट्रेड रूल्स जारी कर दिए। रियासती और निजी इदारों को अशिया के बदले अशिया की तजारत की इजाजत। निजी इदारों का FBR की एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में होना जरूरी। पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस भी बुनियादी शर्त। एलामिया के मुताबिक अशिया की तजारत के लिए FBR के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दरख्वास्त देना होगी। अशिया की तजारत के लिए मुतलका मुल्क में पाकिस्तानी मिशन से तस्दीक भी लाजमी करार दी गई है। वजारत तजारत हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान से दूध, क्रीम, अंडे, सीरियल एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे। गोश्त, मछली की मसनूआत, फल, सब्जियां भी फहरिस्त में शामिल हैं। हुक्काम के मुताबिक चावल, बेकरी आइटम्स, नमक, ऑयल, परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स भी बरामद हो सकेंगी। केमिकल, प्लास्टिक, रबड़, चमड़ा, लकड़ी की मसनूआत भी एक्सपोर्ट की जा सकेंगी। पेपर, फुटवियर, लोहा, स्टील, तांबा, एल्यूमिनियम, कटलरी भी फहरिस्त में शामिल हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक
फैन, होम अप्लायंसेज, मोटरसाइकिल भी बरामद कर सकेगा। एलामी के मुताबिक सर्जिकल आलात और खेलों का सामान भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। रूस से बार्टर सिस्टम के तहत गंदम, दालें, पेट्रोलियम मसनूआत इम्पोर्ट की जाएंगी। रूस से खाद और टेक्सटाइल मशीनरी भी दरामद की जाएगी। वजारत तजारत के मुताबिक हमसाया मुल्कों से ऑयल सीड्स, मिनरल, कॉटन भी दरामद की जा सकेगी। अफगानिस्तान और ईरान से फल, सब्जियां, मसाले, खुश्क मेवाजात दरामद किए जाएंगे। बात करेंगे मर्दान में पाक फौज के हक में रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की और पाक फौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। एप्का के ज़ेर एहतमाम निकाली गई रैली में आवाम ने भरपूर शिरकत की। सब्ज़ हलाली परचम उठाए शुरका ने पाक फौज के हक में ज़बरदस्त नारे लगाए और भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। बादशाह तालीमी बोर्ड में शोहदा के लिए कुरान ख़वानी भी की गई। रैली में शरीक शुरका का कहना था कि पाक फौज हमारी रेड लाइन है। नौवे के वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमान के खिलाफ आर्मी कोर्ट्स में मुकदमा चलाए जाएं। मुलव्वस अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में अमन पाक फौज ही की बदौलत है। पाक फौज ने मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। मुल्क में मौसमियाती तब्दीली के तबाहकुन असरात का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशगोई की है कि गुज़श्ता साल के बरक्स रवां बरस मानसून बारिशें मामूल से कम होंगी। तफसीलात देखिए फौसियाली की रिपोर्ट में। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर, कभी मामूल से कम तो कभी ज्यादा बारिशों के नुकसानात। गुज़श्ता साल का बरसात तबाहकुन, इस बार मुल्क के बास हिस्सों में मामूल से कम बारिशों का खदशा। पाकिस्तान में मानसून का सीजन जून के वस्त से शुरू और सितंबर तक जारी रहता है, मगर इस बार महकमा मौसमियात का कहना है मानसून की बारिशें मामूल या मामूल से कम रहेंगी। तहम शहरी इलाकों में अर्बन और फ्लश फ्लडिंग का खदशा है, जबकि ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा हो सकता है। जो हमें ग्लोबल फिनोमेनाज जिनकी वजह से ये मानसून पे असर होता है, उनके असरात की वजह से लग रहा है कि जी इस दफ़ा मानसून या तो नॉर्मल होगा या नॉर्मल से कम होगा, ज़्यादा की तरफ नहीं है। अब कम बारिशें कहने का मकसद ये नहीं है कि जी बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, नहीं, बारिशें होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन उस शिद्दत की नहीं है कि जी वो जो पिछले साल जितनी बारिश हुई है। 2022 में जुलाई से सितंबर के दौरान मुल्क भर में 175% से ज्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गयी। इसी तरह मार्च से जून 2022 के दौरान मुल्क में 8 हीट वेव्स आईं, जिनके बायस पाकिस्तान का शुमार गर्म तरीन ममालिक में हुआ। पिछले साल तो बड़ा वो एक अनप्रेसिडेंटेड सीजन गुजरा है ना, तो मार्च के महीने भी थी, फिर अप्रैल के महीने में 2 थी, फिर मई के महीने में 2-3 थी। 50 से ऊपर 51 डिग्री सेंटीग्रेड भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। इस साल अभी तक वो सूरत हाल नहीं बनी कि जी हीट वेव में ये होता है कि जी आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर फ़र्ज़ करें जी किसी जगह पे 40 डिग्री टेम्परेचर है, तो नॉर्मल से ऊपर 4 या 5 डिग्री टेम्परेचर जाए और वो मुसलसल 5 या 6 रोज़ तक रिकॉर्ड करें तो फिर हीट वेव बनती है, वरना अदरवाइज़ एक दिन अगर चला गया तो हम उसको हीट वेव नहीं कहेंगे। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 के तबाहकुन सैलाब से मुल्क के 90 अजला में 3,30,46,000 से जायद अफराद मुतासिर हुए। 1,739 अफराद जान की बाजी हार गए। 22,88,481 घरों को नुकसान पहुंचा। 439 पुल और 13,115 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई, जबकि 11,64,000 से जायद मवेशी बह गए। पिछले 15 से 20 साल पाकिस्तान के देख लें तो देयर इज़ ए प्रोग्रेसिव कह लीजिए कि इनकर्शन ऑफ ऑल क्लाइमेटिकल कंडीशंस ओवर पाकिस्तान, जिन्होंने विजिबली बता दिया है कि अब हम इम्पैक्ट में हैं। आप ये देखें कि पिछले 15-1 सालों में 5 से 7 मेजर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ पाकिस्तान की तरफ आई हैं, जिनकी वजह से हमें शदीद किस्म के इम्पैक्ट का ख़तरा था। 2015 में पहला क्या नाम है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का एक इंसिडेंट हुआ था चित्राल में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके बाद वो कंटिन्यूसली होता जा रहा है। क्यों होता जा रहा है? देयर आर एविडेंस के हमारे जो ग्लेशियर्स हैं उनके ऊपर कार्बन डिपोजिशन है। जब कार्बन डिपोजिशन है तो उसकी वजह से उसकी हीट रिटेंशन बढ़ जाती है। हीट रिटेंशन बढ़ने की वजह से जो इनसाइड द बॉडी ऑफ द ग्लेशियर पानी का मेल्ट होना है वो एग्रेवेट होता है, बढ़ता है, और वो फ्यूचर में जाके ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग का बायस बनता है।
पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में 7वें नंबर पर है। गुज़िश्ता 20 सालों में पाकिस्तान में 139 कुदरती आफात रूनमा हुई। चेयरमैन फेडरल फ्लड कमीशन अहमद कमाल के मुताबिक मुल्क को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाने के लिए जरूरी है कि जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा किया जाए। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के रहमो करम पर है। इसके लिए कुदरत के साथ उन ममालिक के इक़दामात का भी इंतजार है जो माहौलियाती तब्दीली का सबब बन रहे हैं। गुज़िश्ता बरस मानसून के दौरान 175% मामूल से ज़ायद बारिशों के बायस तबाहकुन सैलाब ने लोगों को मुतासिर किया। तमाम महकमा मौसमियात ने रवां बरस मामूल या मामूल से कम बारिशों की पेशगोई की है। माहिरीन का यही कहना है कि कुदरती आफात से निमटने के लिए खुद को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। कैमरामैन शाइन गर्देजी के साथ फौजी अली, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से इतना है और आप देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD।